एक्सपर्ट के तौर पर सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच मिस हर्षिता धनवानी मैम। और एक नई पेरेंटिंग स्टाइल का जिसका हम कहते हैं कि इजाद हुआ है। पेरेंटिंग हैज बिकम अ टास्क दीस डेज। इसका तो इतना मनी नहीं है घर पे। पेरेंट अपने बारे में भी बहुत सोचने लगा है एंड दे हैव द स्टेटमेंट कि हमारी भी तो एक ही जिंदगी है। कंट्रोवर्शियल तक कुछ करना ले। सो देन द पेरेंट विल बी लाइक कि क्या है, ऐसा क्या बोल दिया मम्मी को, मैंने बोला मुझे ये चाहिए, मम्मी ने ऐसे दे दिया, मुझे कैसे मना किया। हर बच्चे के लिए पेरेंटिंग अलग अलग टाइप की होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने और उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अमृता। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों पर। और आज के हमारे इस एपिसोड में एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच और कई सालों से अपना खुद का एक प्ले स्कूल चलाने वाली मिस हर्षिता धनवानी मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लेजर। तो आज जैसा कि हम आपसे खास चर्चा करने वाले हैं, चूँकि आप एक पेरेंटिंग कोच हैं और कई सालों से बच्चों से और उनके पेरेंट्स से जुड़ी रही हैं, साथ ही आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो काफ़ी अच्छे से समझती हैं पेरेंट्स की, बच्चों की साइकोलॉजी को भी। तो हम वही चीज़ें आज आपसे जानना चाहेंगे ताकि जो हमारे रेडियो दस्तक के लिसनर्स हैं, हमारे श्रोता हैं, उन्हें भी आपकी बातों से काफ़ी नॉलेज मिले और वो बेहतर पेरेंटिंग एक कर पाएँ। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि पेरेंटिंग एक अपने आप में विषय है और बहुत तरह की पेरेंटिंग्स के बारे में आजकल हम सुन रहे हैं। कई सारे जो नए पेरेंट्स हैं वो उनके बारे में सर्च भी करते हैं, पता कर रहे हैं और कैसे हमें अपने बच्चों को बड़ा करना है ये सीख रहे हैं, जो कि पिछली जनरेशन में इतना देखने को नहीं मिलता था। तो हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि क्या क्या पेरेंटिंग होती है और क्यों इतना सोचने की ज़रूरत है पेरेंटिंग के बारे में। Okay, first of all, thank you so much, Amrita, for having me here. Thank you so much. Parenting actually style, you are right on this. बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है, बट मैं रैंडम या वेगली आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो देयर आर 5 टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। ऑन पेपर आपको 4 ही पेरेंटिंग स्टाइल मिलेगी, दैट इज़ अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव एंड नेग्लेक्टिव। सो ये अलग अलग तरीके की पेरेंटिंग। और एक नई पेरेंटिंग स्टाइल का जिसका हम कहते हैं कि इजाद हुआ है इज़ ओवर पेरेंटिंग, या जिसे हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी बोल सकते हैं जी। एंड आई एम श्योर हमारा सारा ऑडियंस जो देख रहा है हमें, वो इस चीज़ को रिलेट करेगा दैट पेरेंटिंग हैज़ बिकम अ टास्क दीज डेज जी। मतलब पेरेंटिंग टास्क तो हो ही गया है, इसीलिए आप और हम उस पर बात कर रहे हैं, राइट। सो पेरेंटिंग इज जेन्युइनली बिकम अ टास्क एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। बट अब हमें कैसी टाइप ऑफ पेरेंटिंग करनी चाहिए इज़ अ बिग क्वेश्चन। सो जैसे मैंने आपको कहा कि अलग अलग टाइप के पेरेंटिंग होते हैं। डोंट थिंक ऑफ अ स्टाइल, कोई वर्ड लेकर उसके हिसाब से नहीं चलना है हमें। हम ये मान के चलते हैं कि एक बेसिक रूल मैं सारे पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ इज़ 80-20 रूल। आप पकड़ के चलें 80-20 रूल। 80-20 रूल का मतलब ये है कि 20% पेरेंट को अपनी बाउंड्री सेट करनी है और जो करना चाहिए वो एक लिबर्टी जो हम बच्चे को दे रहे हैं उसके अलावा होनी चाहिए कि नहीं, दिस हैज़ टू बी डन लाइक दिस। और 80% आप बच्चे को फ्रीडम दें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो जस्ट से फॉर इंस्टेंस कि मम्मा बच्चे को बोलती है कि बेटू अपना होमवर्क कर लेना। सो देयर यू हैव टू गिव अ प्रॉपर स्टेटमेंट। अब जैसे मम्मा ने क्या किया, मम्मा ने बच्चे को बोला अपना होमवर्क कर लेना, लेकिन शाम को जब खेलने की बारी आई तो मम्मा उसको डांट रही है कि आपने होमवर्क तो किया नहीं। अरे भाई, आपने बोला ही नहीं शाम को खेलने से पहले तक का होमवर्क करना। सो वॉट एवर सेंटेंस यू आर गिविंग, गिव इट करेक्ट, राइट। सो वो बोलेगा कि भैया करने को बोला है ना, मैं कर लूँगा, सोने से पहले कर लूँगा, स्कूल जाने से पहले कर लूँगा, पीरियड आने से पहले कर लूँगा। बच्चों का दिमाग इज़ अमेजिंग एंड दिस जनरेशन, इन बच्चों का दिमाग एक्सेप्शनली अमेजिंग है। एक्चुअली यू कांट बीट देम। छोटी छोटी चीज़ों में भी आप उनको बीट नहीं कर सकते। सो बी क्लियर ऑन योर स्टेटमेंट। जस्ट से फॉर इंस्टेंस, ये होमवर्क की बात है कि हम खेलने जाएंगे तो उससे पहले आज अपना होमवर्क कर लेना, दैट्स द रूल। एंड रूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज अलग है और कल अलग है, मेरी सहूलियत के हिसाब से अलग है कि तेरी सहूलियत के हिसाब से। इट शुड नॉट गो दैट वे। सो इट हैज़ टू बी अ स्ट्रिक्ट रूल एंड देन दैट 80% गिव इट टू द चाइल्ड, वट एवर ही और शी इज डूइंग। करने दो उन्हें विद द बाउंड्रीज अगेन, कि करने दो, सेफ है तब तक।
So that's a good idea. So for parents follow 80-20 rule. यहाँ आप अपना बाउंड्री भी सेट करते हो, बच्चे को स्पेस भी देते हो और आपको जो चाहिए वो आप क्लियरली कम्युनिकेट भी करते हो. So that is how we can go into parenting in different sections. जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, क्योंकि आजकल काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं पेरेंट्स कि कैसे संभालें, क्या इंस्ट्रक्शंस दें, कितना कंट्रोल में रखें, कितनी फ्रीडम दें, ये काफ़ी क्वेश्चनेबल रहता है। और 80-20 का रूल आपने बहुत ही एक अच्छा बताया है। इसी कड़ी में आजकल हम ये भी देखते हैं क्वेश्चन भी पेरेंट्स का कि इसका तो इतना मनी नहीं है घर पे, हमारी तो सुनता ही नहीं है। एक जो बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कई लोग क्वेश्चन करने लगे हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में वैसी बॉन्डिंग नहीं रही जैसी पहले कभी हुआ करती थी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है इस बॉन्डिंग को लेकर? आप देखिए है ना, रेडियो में वो हो जाएंगे बिल्कुल कंट्रोवर्शियल टंगे कि हमारे बच्चे के साथ बॉन्ड नहीं है, ऐसा कैसे कह दिया। ऐसा हम एक्चुअली बोल नहीं सकते हैं, बट ये ज़रूर डिफरेंस आ गया है इन टुडेज जनरेशन कि द पेरेंट हैज स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स ऑल्सो। पेरेंट अपने बारे में भी बहुत सोचने लगा है एंड दे हैव द स्टेटमेंट कि हमारी भी तो एक ही ज़िंदगी है जी। एंड दैट गोज फॉर बोथ ऑफ देम, लाइक फॉर मदर ऑल्सो, फॉर फादर ऑल्सो। तो उनको अपनी ज़िंदगी भी जीनी है। सो देर आर पेरेंट्स जो हम जैसे पिक्चर का डायलॉग मारते हैं, आई हैव वन ऑफ माई वीडियोज़ एक्चुअली कि मैं उसके लिए अपनी जान दे दूंगा। सो वी रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स के बच्चे को आपकी जान की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चे को आप अपने हैबिट्स कैसे इनकलकेट करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो अब जैसे आपने बॉन्डिंग का बताया, इन टुडेज पेरेंटिंग जो हम देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा कि पेरेंट फील दैट गिविंग इज़ लविंग, विच इज़ नॉट अ राइट आइडिया। पेरेंट को लगता है कि जैसे हम स्कूल की भी मैं बात करूँ, देर आर पेरेंट्स स्कूल से कि मैडम मेरा बच्चा अपने मुंह से कुछ बोलता नहीं, उससे पहले हम दे देते हैं। मेरे बच्चे ने आज तक ये नहीं किया है, मैं वो सोचे उससे पहले मैं दे देता हूँ। मेरी बच्ची को मैंने आज तक कभी रोने नहीं दिया है, यू नो। वी ओवर पैम्पर या ओवर गिव द चाइल्ड एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ द बर्थ ऑफ न्यू पेरेंटिंग स्टाइल, ओवर पेरेंटिंग जिसे हम कहते हैं। सो हम क्या करते हैं, व्हेन वी गिव वी फील दैट वी आर शोइंग आवर लव, बट अंडरस्टैंड पेरेंट, गिविंग इज नॉट लविंग। दोनों में बहुत फर्क है। किसी चीज़ को देना प्यार नहीं होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप अपने बच्चे को कोई चीज़ के लिए टोक रहे हो, कोई चीज़ के लिए मना कर रहे हो, या कभी आपने अपने बच्चे पे गुस्सा किया, इसका मतलब अपने बच्चे से प्यार नहीं करते, राइट। अगर आप अपने बच्चे से बोल रहे हो कि बेटा आप है ना रोड ऐसे भाग के क्रॉस नहीं कर सकते, आपने उसको मना किया, इसका मतलब आप तो अच्छी मम्मा नहीं हो, आप प्यार नहीं करते। ऐसा होता है क्या कभी? ऐसे नहीं होता। सो पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गिविंग एंड लव, एंड स्पेशली जब हम अपने बच्चे को व्हेन वी आर सेटिंग बाउंड्रीज, कितनी बार ऐसे आएगा, यू हैव टू बी रिजिड, तब आवाज़ कम रखना पड़ेगा और प्यार को पकड़ के रखना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये डिफरेंस पेरेंट को समझना पड़ेगा। जी, तो जैसा आप कह रहे हैं कि कोई भी बाउंड्री सेट करते वक्त आवाज़ कम रखें और प्यार पकड़ के रखें, यानी कि आप सही तो कर सकते हैं बच्चे को, लेकिन उसमें ये नहीं भूलना है कि हाँ हम प्यार भी करते हैं। तो ये भी आजकल का काफ़ी सारा लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आजकल तो हम इस पर गुस्सा ही नहीं कर सकते, बिल्कुल बुरा मान जाता है, या ये डर जाते हैं पेरेंट्स कि कुछ कर ना ले, हम चिल्ला नहीं सकते, काट नहीं सकते। तो कैसे हैंडल करें उस चीज़ को? देखिए अमृता, कोई भी रीज़न क्यों नहीं हो, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल गुस्से की बात कर रही हूँ, एज एन अडल्ट ये समझना ज़रूरी है कि बच्चा आपको परेशान नहीं कर रहा है, बच्चा खुद परेशान हो रहा है। यू नो दैट एम्पैथी अ पेरेंट्स मस्ट हैव। और एज एन एडल्ट, मैं पेरेंट छोड़ दो, एक एडल्ट में ये एम्पैथी होना चाहिए, है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि हम कैसे कहें या क्या कहें। दिस इज़ नॉट अ वन डे या वन टाइम थिंग, एक टाइम की या एक पल की या इस मोमेंट की या आज और कल की बात नहीं होती है। इट्स द फ्यूजन ऑफ हाउ द चाइल्ड इज़ रेज्ड, कैसे बड़ा हुआ है, क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या इन्वायरमेंट है, कैसे आपने उसके साथ डील किया है। जस्ट से फॉर इंस्टेंस, अगर आपका बच्चा किसी चीज़ को लेके गुस्सा कर रहा है, यू नो, तो गुस्सा कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो आप ही की किसी चीज़ को लेके गुस्सा कर रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि बच्चा स्कूल से आया है ना,
स्कूल में द डे डिडंट गो वेल, दिन अच्छा नहीं गया, कहीं चोट लग गई, दोस्त के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट या झगड़ा हो गया, मैडम ने कुछ बोल दिया, बच्चों ने हमारे ऊपर हंस दिया, ऑटो में कोई चीज़ को लेके कुछ हो गया, blah blah blah. There are so many things together and child chooses not to express. भैया अभी चुप करके बैठो, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है. घर इज द स्पेस जहाँ वो जितना भी बॉटल अप होता है ना, वो से एकदम एकदम ब्लास्ट हो जाता है. सो देन द पेरेंट विल बी लाइक कि क्या है, ऐसा क्या बोल दिया मैंने, जब देख तब गुस्से करते रहता है. इट्स नॉट ऑलवेज यू. देर आर सो मेनी इमोशंस एंड स्पेशली व्हेन द चाइल्ड इज किड. जब वो छोटा है इमोशंस है मगर इमोशनल रेगुलेटर नहीं है. पंखे को आपको फास्ट करना है, आप कैसे रेगुलेटर घुमाते हो तो पंखा तो लगा हुआ है, मगर आप उसको घुमाओगे तो वो स्लो और फास्ट होगा. बच्चे के दिमाग का जो रेगुलेटर है ना कि कब धीरे होना है और कब जोर से होना है, वो डेवलप हो रहा है, हुआ नहीं है. और जैसे आपने उसकी वहाँ परवरिश की है वो रिफ्लेक्शन बड़े होके आने वाला है. आप इमेजिन करो कि आपके बच्चे ने गुस्सा किया, कोई चीज़ को उठा के फेंक दिया गुस्से में. यू हैव अ स्मॉल बेबी, आई नो. गुस्से में सपोज अगर बेबी ने कोई चीज़ फेंक दिया, आपका रिएक्शन कैसा था, क्या है, यू नो. सो व्हाट द चाइल्ड अंडरस्टैंड, इसका इमोशनल रेगुलेटर उसको क्या सिखाता है कि कभी भी कोई ऐसे बिहेव करे तो हमको ऐसे बिहेव करना है. सो बीइंग एन एडल्ट आपको समझ नहीं आ रहा है कि गुस्से को हम गुस्से से डील नहीं कर सकते, तो वो तो चिंटू बेबी को कैसे समझेगा. और अगर बच्चा बड़ा है तो उसने सीखा ही है. सो द पॉइंट इज हाउ यू रेज योर चाइल्ड. कभी भी पेरेंट को अगर आपने प्रॉपर बाउंड्री सेट किया होगा बचपन से, प्रॉपरली समझाया होगा कि दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. फॉर एग्जाम्पल जैसे फायर, आपने अपने बच्चे को बोला कि फायर में हाथ नहीं डालो, है ना, इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, हम नहीं कर सकते, डेंजरस है. आपने वो डाला तो फिर क्या किया, बच्चे ने अगर किया तो उसको जला, उसको समझ में आ गया. नहीं तो उसने आपकी बात मानी कि मम्मा ने ना बोला है, मैं नहीं करना है. ईदर ऑफ द वेज कोई एक समझ आई उसको, है ना, वो ही फॉरवर्ड होती है. ऐसा तो नहीं कि दूसरी बार ट्राई करता हूँ शायद आज नहीं चलेगा, ऐसा नहीं करता बच्चा. सो द वे यू रेज द चाइल्ड उसी तरह वो रेसिप्रोकेट करेगा आपको. सो इट्स नॉट अ वन डे शो कि आज मैंने ऐसे बोला तो आज उसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा. सो इफ यू रेज अ चाइल्ड वेल विथ एम्पैथी, बीइंग काम, विथ पेशेंस, तो वो रेसिप्रोकेट भी वैसे ही करेगा. आई एम श्योर वो आपको परेशान नहीं करेगा और आप परेशान होगे भी नहीं, बिकॉज यू नो हाउ टू डील विद इट. दैट इज द सिनेरियो. बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने. और डेफिनेटली जो पेरेंट्स हैं और जिनके बच्चों के साथ वो इस तरह के टॉपिक्स पर स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें आपकी बात से काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी और होपफुली वो भी बेटर डील कर पाएंगे अपने बच्चों को. अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई लोगों का कि जैसे जब वो देखते हैं कि हाँ इनका बच्चा तो प्रॉपर बिहेव कर रहा है लेकिन वही चीज़ हमारे बच्चे में नहीं है, तो उनका एक रिप्लाई ये आता है कि हमारा बच्चा तो ऐसे हैंडल नहीं होता, ये अलग है. तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या हर बच्चे के लिए पेरेंटिंग अलग अलग टाइप की होती है, या जो जैसे स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वो तो स्टैंडर्ड ही रहती हैं, या हर बच्चे के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है? सी देखिए, अपने आप को समझाने के लिए ये चीज़ें बहुत इजी है बोलने के लिए. जैसे अगर आप जिम नहीं जाना चाहते हैं, आपको आलस आ रहा है वर्कआउट करने में, तो हम क्या बोलेंगे, वी हैव एक्सक्यूजेस, यू नो. In NLP we say two things. There is one is a story and another is what is happened. दोनों में बहुत फ़र्क है. एक सिंपल चीज़ है, हुआ क्या, मुझे जिम जाना था, मुझे वज़न उतारना है, मुझे जिम जाना चाहिए, मुझे डाइट कंट्रोल करना चाहिए. What happened? मगर हैपन क्या हुआ, मैं नहीं गई जिम. स्टोरी क्या है, अरे यार आज तो ये हो गया, कल से पक्का जाएंगे, आज तो ट्रेनर को बोला था वो आया नहीं, आज देख फंक्शन है, देख पार्टी में जाना है, आज तो खाना पड़ेगा. तो दिस इज ऑल स्टोरी. सेम गोज विद द पेरेंटिंग ऑल्सो, है ना. एज अ पेरेंट इफ यू वांट टू गिव एक्सक्यूज टू योरसेल्फ, योर कॉल. आपका बच्चा आपको ही और उसको ही आगे चल के, और अगेन सोसाइटी और कंट्री को भी कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे, मगर ऑनेस्टली आपको और आपके बच्चे को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ेगा. सो दैट्स अ पेरेंट शुड अंडरस्टैंड कि शुड वी गिव आवरसेल्व्स एन एक्सक्यूज और शुड वी गेट अबाउट डूइंग सम, टेकिंग सम एक्शन. वो पेरेंट पर डिपेंड करता है. आप और मैं कोई नहीं होते उन्हें कुछ सिखाने वाले. बट एज यू शेयर्ड अबाउट कि हर बच्चे का तरीका, जैसे हम अपब्रिंगिंग करते हैं, सो अंडरस्टैंड अमृता, 5 ऐसी बातें होती हैं जो लाइफ में किसी की भी एक जैसी नहीं होती. देयर आर 5 थिंग्स. नंबर 1 इज योर DNA.
कोई भी दो जन का एक जैसा नहीं होता। नंबर 2 इज द ब्रेन मैपिंग। कोई भी दो जन का एक जैसा नहीं होता। द क्रोनिया ऑफ योर आई, आपकी आईज की, इसीलिए कितनी बार आपके आईज का प्रिंट वगैरह लेते। नंबर 4 इज योर फिंगरप्रिंट्स। कोई भी दो जन की एक जैसी नहीं होती। एंड नंबर 5 जिसके बारे में बहुत जन बात ही नहीं करते इज द लाइफ एक्सपीरियंस। एक ही घर में एक ही माँ बाप के अगर 2 क्या 4 भी बच्चे होंगे तो भी उनका एक्सपीरियंस अलग अलग हो। वैसे आई एम नॉट सेइंग कि हर बच्चे के लिए अलग पेरेंटिंग करो, वी आर नॉट डूइंग दैट, बट एज अ पेरेंट ये हमारा काम है कि वी हैव टू बी अवेलेबल टू एम्पथाइज देम द वे दे वांट अस टू डील विद, राइट। कितने बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे, कितने पेरेंट आपको ऐसे मिलेंगे, आप बच्चों से पूछिएगा, आपके भाई बहन है तो आप उनसे पूछिए कि कैन यू रिलेट। सेम मम्मी पापा, एक्सपीरियंस अलग अलग। हम खुद पेरेंट कितनी बार ये करते हैं कि अगर हमारे बच्चे को एक की तारीफ करनी होगी तो हम अलग तरीके से करते हैं, दूसरे की तारीफ करनी होगी तो हम अलग तरीके से करते हैं। एक को गुस्सा करना होगा या इंस्ट्रक्शन देना होगा तो हम अलग तरीके से करते हैं, दूसरे को अलग करते हैं। अलग करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे शुड फील दैट यू आर अवेलेबल टू एम्पथाइज, दैट्स इम्पॉर्टेंट। कुछ बेसिक्स बायोलॉजिकल तो हमेशा ही सेम रहेंगे कि इतनी उम्र में बोलेगा, इतनी उम्र में चलेगा। स्टैंडर्ड जो एजेस हैं कि भैया इस उम्र में प्री स्कूल चले जाओ, इस उम्र में नर्सरी चले जाओ, इस उम्र तक इतना बोलना आना चाहिए या इतना कोप अप करना आना चाहिए, बेसिक वी ऑल नो इट। बट हर किसी के साथ डील करने का तरीका, अ मदर अ पेरेंट शुड नो हाउ टू डील विद देयर ओन चाइल्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमें नहीं पता होगा या हमें नहीं पता होना चाहिए तो किसे पता होना चाहिए, दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। रेस्ट बेसिक के लिए हम जैसे पेरेंटिंग कोच बैठे ही हैं बताने के लिए सब चीज़ें। बिल्कुल, नो डाउट जिन्हें भी गाइडेंस लगती है आप लोगों से बिल्कुल वो लेना ही चाहिए। इसमें एक और जैसा आपने कहा कि एक्सक्यूज़ बहुत तरह के होते हैं, एक और समस्या कह सकते हैं, एक्सक्यूज़ कह सकते हैं। कई सारी मदर्स को ये भी आता है कि उनका कहना होता है कि हम तो किसी पर्टिकुलर तरह की पेरेंटिंग करना चाहते हैं या हम तो किसी खास तरीके से अपने बच्चे को हैंडल करना चाहते हैं, लेकिन जो घर के बड़े हैं उनके साथ उस चीज़ को करने में हमें तालमेल बिठाने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन बड़ों का आइडिया रहता है कि नहीं ऐसे करो, तो हम उनको नहीं समझा पाते, उनको नहीं बोल पाते, तो फिर हम कर नहीं पा रहे, इसलिए हमारे बच्चे में ये समस्याएं आ रही है। करेक्ट। तो इस बात में कितनी सच्चाई है या आप क्या राय है इस टॉपिक पे? अमृता, बीइंग अ स्कूल ओनर, मैं आपको बताऊं, बीइंग अ मदर ऑफ 2 और मेरे बच्चे अपने दादा दादी के साथ बड़े हुए हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ये प्रॉब्लम शायद मैक्सिमम स्पेशली फीमेल्स को फेस ज़रूर करनी पड़ती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि सपोर्टिंग हैंड्स कम है या सपोर्टिंग माइंड्स कम है, ईदर ऑफ द वे दे जेन्युइनली फील दिस। पर पता है मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली मदर को, मैं अपना रियल जो मैं फेस कर चुकी हूँ मैं उससे आपको बता रही हूँ कि एक अगर मदर सोच ले कि आई एम द मदर एंड आई फील व्हाट आई एम डूइंग फॉर माई चाइल्ड इज राइट, यू जेन्युइनली फाइंड अ वे आउट, आप अपना रास्ता निकाल ही रहते हो। एंड सेकेंड, एक फीमेल को ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर आपके बच्चे से आपको प्यार है, उसके दादा दादी को भी उससे प्यार ही है और कुछ भी नहीं। नो अदर इफ्स बट्स, ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। जितना आप अपने बच्चों के बारे में अच्छा और प्यारा और पॉजिटिव सोचती हैं, 100% दादा दादी भी उतना ही अच्छा, उतना ही पॉजिटिव सोचते हैं। बट येस, देयर इज अ डिफरेंस इन वे ऑफ पेरेंटिंग। एंड अगेन एज आई मेंशन्ड, हम कोई भी सिचुएशन में आए, डोंट फॉरगेट वी आर एडल्ट्स, हमें ये नहीं भूलना है। तो एज अ एडल्ट हमें ये रियलाइज भी करना पड़ेगा कि जब हमारे पेरेंट्स हैं, दे आर बड़े, जैसे बच्चे के दादा दादी है, दे हैव बीन इनटू ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, जहाँ बोल दिया तो बोल दिया वाली पेरेंटिंग चलती थी। दे वर गिवन जस्ट द स्टेटमेंट, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता था, आपकी कोई सलाह नहीं मांग रहा है, ऐसा नहीं होता था। सो अगेन, आप जिस तरह बड़े हुए सम उसका इफेक्ट तो आएगा, रहेगा, राइट। एंड अगेन, आप भी उस जनरेशन के पेरेंट हो, बट यू हैव मेड अ पॉइंट कि नहीं, आई वॉन्ट टू चेंज। जो बैगेज मैंने लिया है, मैं मेरे बच्चे को फॉरवर्ड नहीं करना चाहती हूँ या मैं नहीं करना चाहता हूँ, राइट। सो आप चेंज में है तो तकलीफ आपको होगी ही,
ट्रस्ट मी ऑन दैट। जब आप अपन वो गाड़ी की पटरी जब चलती है और दूसरी पे जाती है तो ट्रैक तो चेंज होता है, और जब ट्रैक चेंज होता है ना तो वो चिंगारी तो आती है। प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर लिटिल थिंग, यू नो। बट अगेन, अगर आपके कम्युनिकेशन स्ट्रांग है फैमिली के साथ, और अगर नहीं है तो ट्रस्ट मी अमृता, 9 महीने प्रेगनेंसी के बहुत बड़ा टाइम है अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप करने का। नाउ यू हैव समथिंग इन कॉमन वेर यू लव, विच यू लव, यू नो। आप भी उसको, आने वाले जीव को उतना ही प्यार है आपसे, आपको भी उससे, जितना उसके दादा दादी को है, राइट। सो अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगा, you will be on the same platform and the family is going to be heaven. I mean, I'll ask you, अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूंगी कि आप नैनी के भरोसे बच्चे पैदा करो, बड़े करो, और दादा दादी के भरोसे बच्चे बड़े करो, which is a better idea? फैमिली, नो डाउट। Exactly. क्योंकि आप कभी भी, आप ऐसा सपने में भी सोच सकते हो कि नहीं उसकी दादी तो बुरा सोच रही है उसके लिए, या उसके दादाजी तो उसके लिए खराब सोच रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। बस ये है कि देयर इज अ गैप इन कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली देयर इज, कितना बड़ा जनरेशन गैप हो गया। सो देयर इज अ गैप, और हम इतने समझदार हैं, वी आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस गैप को कम हम करेंगे। एंड अगर आप ये कर पाए, स्वर्ग यही है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए भी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई हैव बीन हियर, सो आई कैन टेल इट लाउड एंड क्लियर कि दादा दादी के अंडर पले हुए बड़े हुए बच्चे, वो एथिक्स, वो मोरल्स, वो वैल्यूज जो वो लोग दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। Like, or I mean, I can, you know, blindly say this word actually because I have been through here. Like, यानी वही बात है कि समझाना आना चाहिए और दोनों मिलकर ही बेस्ट कर सकते हैं गाड़ी की कर। बहुत ही अच्छी एक आपकी राय रही है, जो निश्चित तौर पर जो भी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें काफ़ी अच्छी लगेगी, और अगर वो उसके बारे में थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे इसका मीनिंग। आगे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आजकल एक इनसेंसिटिविटी को लेकर या ओवर सेंसिटिविटी को लेकर पेरेंट्स का एक डर रहता है कि ये तो बहुत ही सेंसिटिव है। वो टीचर्स को भी ये गाइड करते हैं कि आप उसको कुछ बोलना मत, कुछ वो हो तो आप हमको कह देना, तो वो कहने से भी हिचकिचाते हैं। और एक दूसरा ही इसका पहलू ये भी है कि कई सारे बच्चे भी ये फील करते हैं कि हमारे पेरेंट्स को हम समझ ही नहीं आता हमारी फीलिंग्स को, वो हमारी मतलब वो हमारे लिए सेंसिटिव ही नहीं है या हमारी भावनाएं नहीं समझ पाते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि भावनाएं एक दूसरे की जो समझ पाए correct. वो कैसे ये होगा? बहुत दोनों ऑपोजिट चीजें हैं, बट अगेन और अलग अलग एज ब्रैकेट की भी है। जी, सो ऑनेस्टली वन सजेशन आई वुड वांट टू गिव पेरेंट्स हियर कि बच्चे को कभी भी हमको स्कूल रेडी नहीं करना है, हमको बच्चे को लाइफ रेडी करना होता है। सो देयर इज दिस वर्ड इन साइकोलॉजी विच वी कॉल्ड इट एज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर बच्चे ने पानी मांगा, आपने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल यो दे दिया। बच्चे ने बोला मुझे वॉक नहीं करना है, आजा बेबी, गोदी में उठा लिया। बच्चे ने बोला कि मुझे फॉर एग्जांपल भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, चिप्स का पैकेट ऐसे आ गया। चाइल्ड डजंट नो हाउ टू वेट। कोई इमोशन नहीं आया, कोई फीलिंग नहीं आया, कोई थॉट नहीं आया, आपने बोला और पूरा हुआ। एक जिसको वर्ड बोलते हैं ना, अभी आजकल आपने बहुत सुना होगा, एड्रेनल सिक्रीशन। देयर इज नथिंग, कोई एंथुजियाज्म नहीं है जिंदगी में, कोई स्ट्रगल नहीं है, कुछ है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो अब होता क्या है, जब छोटे में सब कुछ मिल गया तो कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है, कोई इज्जत भी नहीं है उस चीज की, ऑनेस्टली, क्योंकि आपने बोला, आपको मिल गया, तो उसका कोई वैल्यू जिसको हम बोलते हैं वो वैल्यू भी नहीं है ना। और पेरेंट्स बहुत शान से ब्रैग कर पाते हैं कि हमारा बच्चा तो मुंह खोलता नहीं है, उससे पहले हम दे देते हैं। इससे गंदा आप अपने बच्चे के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द वर्स्ट थिंग एज अ पेरेंट, व्हाट यू कैन डू फॉर योर चाइल्ड इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सो जब ये फेस होता है, अब देखो, आप इमेजिन करो जब बच्चे के हार्मोनल चेंजेस होते हैं। छोटे में तो चलो सब लड्डू मिल गए, खा भी लिए, एंजॉय भी कर लिया। अब जब आप बड़े हो रहे हो, आपकी बॉडी में होते हैं हार्मोनल चेंजेस, यू नीड दैट सिक्रीशन इन द बॉडी। कोई किक नहीं मिल रही है, सलमान खान की लैंग्वेज आपको बताऊं कि मुझे कोई किक ही नहीं आ रहा है। अब किक नहीं आ रहा है तो किक कहाँ से लाओ?
ड्रग से लाओ, राइट, अल्कोहल से लाओ, स्मोक से लाओ, गैम्बलिंग से लाओ, और देन गो अब्यूसिव, वहां से किक आ रही। क्यों? क्योंकि ये सब तो ऐसे ही मिल रहा है, कोई चीज का स्ट्रगल नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है। सब किक कहाँ से आएगी? फास्ट ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग से किक आएगी। वो अभी ये नया ट्रेंड पॉजिटिव है, दैट इज रियली पॉजिटिव, बट एडवेंचर करना है, जिसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव मिल गया है कि भैया माउंटेन्स जाओ, ये करो, बट अब किक चाहिए जिंदगी में, तो वो यहाँ से आती है। सो एंड देन वहाँ पे ये होता है कि इमोशंस कैसे हैंडल करो, वो आया ही नहीं। क्योंकि जब बेबी छोटा था, बिलो 6 ईयर, तब उनके इमोशनल रेगुलेटर, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई इमोशंस है, रेगुलेटर नहीं है, बन रहा है, बड़ा हुआ नहीं, बना हुआ नहीं है, वहाँ आपने उसको प्रॉपर रेगुलेट नहीं किया। उसका आफ्टर इफेक्ट कहाँ आया? यहाँ पे। अब क्या हुआ? मम्मी को मैंने बोला मुझे ये चाहिए, मम्मी ने ऐसे दे दिया। मैंने अपने फ्रेंड को बोला मुझे ये चाहिए, उसने नहीं दिया। अब कैसे हैंडल करूँ? थोड़े बड़े हो, मुझे ये लड़का पसंद है, मुझे ये लड़की पसंद है, उसने मुझे मना कर दिया। ऐसे कैसे? मुझे कैसे मना किया? फिर हम पेरेंट को ऐसा लगता है कि व्हाई द चाइल्ड इज बिहेविंग लाइक दिस। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जो आपने किया उसका फीडबैक है ये। आप अगर आम का बीज बोओगे तो वहां से कोकोनट नहीं निकल के आएगा, निकलेगा आम ही। आपने जो बीज वहां बोया उसका रिजल्ट आपको यहाँ दिख रहा है, बट पेरेंट बीज बोते वक्त सोच ही नहीं रहे। That's the worst part. We are not even thinking कि हम क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। मतलब आई एम आस्किंग यू, व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्यों अपने बच्चे की जिंदगी को फेरी टेल या फेरी वर्ल्ड बना के रखना है? अगर बच्चा खुद खा सकता है तो खाने क्यों नहीं दे? अगर बच्चा खुद वॉक कर सकता है तो चलने क्यों नहीं देना? अगर अपना बच्चा अपने कपड़े उठा के वॉशिंग एरिया तक डाल सकता है तो डालने क्यों नहीं देना? वाई नो? बट नहीं, पेरेंट्स आर नॉट विलिंग। और ऐसे नहीं है, मैं अपनी स्कूल ओनर हूँ ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, मैं बच्चों से सफाई करवाती हूँ। ऐसे कैसे आपने हमारे बच्चों से सफाई करवाई? क्यों नहीं? गंदा भी तो वही कर रहा है। दैट्स ओके। खुद का काम करने में कौन सी शर्म है, आई एम टेलिंग यू, और क्यों होनी चाहिए जी। सो ये कौन सिखाएगा? पेरेंट्स। दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये जो आप कह रहे हैं कि दे आर फेसिंग प्रॉब्लम आफ्टरवर्ड्स, ये उसी की वजह से क्योंकि आपने बीज ही वो बोया है। सो अगर अभी भी आपके पास टाइम है, जिनके बच्चे छोटे हैं अंडरस्टैंड, और जिनके बच्चे बड़े हैं बात कर, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यू आर इमोशनली अवेलेबल देन, तो यहाँ इमोशंस बच्चा कंट्रोल करता है। एंड ऑब्वियसली इट्स अ हैबिट। मुझे मेरे बच्चे को स्क्रीन नहीं देकर हम दोनों को बातें करनी है, मुझे उसको नानी से खाना नहीं खिला के हमको बातें करके उसको खाना खिलाना है। व्हेन द बेबी इज किड, मुझे उसके साथ जब झूले पे जाना है या प्ले एरिया जाना है तो हम दोनों को खेलना है। सो आप ये सोचो कि ये सारी जो हैबिट आपने इनकलकेट की है, कोई भी आदत, मैं आपसे आपकी कोई भी पर्सनल आदत पूछ रही हूँ, आदत क्या ऐसे ही छूट जाती है? कभी भी नहीं। आदतें ही क्रिएट करनी है अपने बच्चों के साथ, सो दैट यू फॉलो ऑन सेम प्लेटफॉर्म। आप कल अपने बच्चे से आधा घंटा बात करते थे, तो क्या आज आपका मन नहीं करेगा? वो मिस करेगा तो आप मिस नहीं करोगे कि मैंने उसके साथ आज बात नहीं की। इट्स सो ऑब्वियस। सो जब बातें करते हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, कभी भी नहीं आएगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो स्टार्ट टॉकिंग टू योर चिल्ड्रन रादर आस्किंग क्वेश्चंस। जी, बहुत ही सही बात आपने कही कि जो हम बीज बोएंगे वो ही पेड़ निकलेगा। इसी में मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि हमें हैबिट्स इनकलकेट करनी है, उनसे बातें करनी है, कम्युनिकेट करना है, लेकिन ये वाली बात को लेकर आजकल के जो कई सारे माता पिता हैं उन्हें ज़रूर कई प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि माता और पिता दोनों ही वर्किंग होता है। तो जो वर्किंग पेरेंट्स है यूजुअली उनका ये एक कंसर्न रहता है कि हम तो वर्किंग है, इतना टाइम हम नहीं बच्चे के साथ स्पेंड कर पाते हैं। तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? क्या कुछ पॉइंटर्स देना चाहेंगी कि सो दैट उन्हें प्रॉब्लम्स ना आए और वो वर्किंग रहते हुए भी लेकिन अपने बच्चे के साथ एक बॉन्डिंग रख सकें, एक जो सही पेरेंटिंग है वो कर पाए?
देखिए वर्किंग है, आई टोटली अग्री, मैक्सिमम पेरेंट्स सब ऐसे हो रहे हैं कि वर्किंग है, और वर्किंग के अलावा और एक फैक्टर है कि जॉइंट फैमिलीज कम होती जा रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं, तो एंड ऑफ द डे अगर वर्किंग नहीं भी है तो देयर इज ओनली सिंगल मदर टू टेक केयर ऑफ द थिंग। सो ये दोनों तकलीफें हैं। वन थिंग आई वुड सजेस्ट स्पेशली टू द मदर्स कि अपने आप को सुपर वुमेन समझना बंद कर दो, है ना। डोंट ब्रैग योरसेल्फ टू बी अ सुपर वुमेन कि मैं सब कुछ कर लूंगी, नहीं करना है हमको सब कुछ। डोंट डू एवरीथिंग, प्लीज डोंट डू, आई वुड सजेस्ट दैट। बीइंग अ मदर ऑफ टू, आई एम टेलिंग यू, मेरे बच्चे तो दादा दादी के साथ बड़े हुए हैं, एंड अगेन जब मेरे बच्चे छोटे थे, आई चोज नॉट टू वर्क, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई वांटेड टू बी ट्रूली योर्स मदर। मैं सिर्फ मेरे बच्चों को ही अपना टाइम देना चाहती थी। मैं पढ़ती थी एक्चुअली तब, आई यूज्ड टू स्टडी, बट आई मेड श्योर कि मैं काम नहीं करना चाह रही हूँ। आई यूज्ड टू वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ अ थिंग, तब मैं ऐसा काम करती थी। अगेन कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हर किसी का अपना अपना काम है, किसी का फुल टाइम प्रोफेशन भी है। सीक फॉर हेल्प, उसमें कुछ गलत नहीं है। आप हेल्प रखें अपने लिए ताकि आप अपने जो काम है, डिवीजन ऑफ जॉब जिसे हम कहते हैं, वो हम प्रॉपर कर पाए। लर्न टू मैनेज टाइम, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। और उसमें ये भी इंक्लूड हो जाता है कि आप अपने बच्चे को कैसे टाइम दे रहे हो, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ टाइम यू आर स्पेंडिंग विथ योर चाइल्ड, it's about the quality of time you are spending with your child. So that quality time can be 25 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hour, 3 hour, anything. 24 घंटे आप साथ में रह रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, आप टोक रहे हो, आप डांट रहे हो, आप हाथ चला रहे हो, कोई मतलब नहीं है, मेक्स नो सेंस। बेटर इज कि आप हेल्प सीख करो, आप अपने जॉब का डिवीजन इतने अच्छे से करो कि आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम दे पा रहे हो और आप खुद भी फ्रस्ट्रेट नहीं हो। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पेरेंट्स को, जैसे एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ न्यू वर्जन ऑफ लाइफ दैट मेरी भी तो एक ही जिंदगी है। सो इफ यू रियली वांट टू लिव दैट जिंदगी थिंग, सो यू हैव टू प्लान। एग्जाम्पल मैं छोटा सा दूं आपको कि अगर आप अपने बेबी को, यू आर मेकिंग श्योर कि बच्चा, स्पेशली व्हेन द चाइल्ड इज अ किड, 8 साढ़े 8 बजे सपोज अगर सो जा रहा है, so आप इमेजिन करो सेकेंड हाफ यू गेट फॉर योरसेल्फ। एटलीस्ट हस्बैंड वाइफ कैन टॉक टू ईच अदर, गो फॉर अ ड्राइव, entertain yourself going with a party, go for a movie, anything जो भी आपका स्पेशल टाइम है। That's an example कि आप कैसे करते हो। और अगेन अगर बेबी टाइम पे सो रहा है तो सुबह फ्रेश होके उठ रहा है, अच्छे से उठ रहा है, तो there is so much nice you can do with yourself also and with the child also. So one thing I would suggest to everyone, please manage your time well. And again, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है टाइम कैसे ढंग से मैनेज करें, हम यहाँ है, यू कैन अगेन सीक फॉर हेल्प हियर ऑल्सो, बट प्लीज मैनेज योर टाइम वेल। सो उसमें आपके सारे ब्रैकेट सेटिस्फाई हो जाएंगे, आप खुद भी, आपकी फैमिली भी, एंड स्पेशल केयर ऑफ द चाइल्ड भी, आपका करियर भी। सो दैट्स समथिंग विच वुड बिकम वेरी ब्यूटिफुल खुद के लिए। ये हर पेरेंट को करना चाहिए, वर्किंग को स्पेशली। जी ज़रूर। और ये बात सुन के ही इतनी अच्छी लग रही है, तो अगर पेरेंट्स इसको फॉलो करेंगे और करके देखेंगे तो आई एम श्योर कि उनकी लाइफ भी और बच्चे की लाइफ भी काफ़ी बेटर होगी, एंड दे कैन लाइक लिव वेरी हैप्पी। आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारियाँ हमारे सारे लिसनर्स के साथ शेयर की, एंड नो डाउट उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी इन सब बातों से, और दे कैन डू बेटर एंड दे कैन मैनेज बेटर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर आई, हमसे बातचीत करी। अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे लिसनर्स को, उज्जैन के लोगों को? देखिए, पेरेंटिंग इज एक्चुअली नॉट अ टफ जॉब, बट इट इज बिकमिंग टफ। उसे हवा मत बनाइए, बच्चे को अपने एक सेम प्लेटफॉर्म पे रख के उससे बात कीजिए। सोल्यूशन भी नहीं चाहिए कितनी बार बच्चे को, कितनी बार कोई अपने पास हो वही इनफ होता है। सो टू एवरी पेरेंट, एक्चुअली आई डिड दिस एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस, तो वन थिंग आई वुड वांट टू टेल टू एवरी पेरेंट, टॉक टू योर चाइल्ड, डोंट क्वेश्चन बट टॉक टू योर चाइल्ड। जब आप बात करते हो तो आप एक प्लेटफॉर्म पे रहते हो, जब आप एक प्लेटफॉर्म पे रहते हो तो कोई बॉस नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, you share with each other. So that's something which creates a beautiful relationship. So have a good time with your child, create some good habit with your child, and talk to your child, and trust me, you'll have a beautiful journey long. So I'll really wish that every parent should talk to their children.
तो दोस्तों ये थी हमारे साथ सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच हर्षिता धनवानी मैम, जिन्होंने बहुत ही अच्छी हमें जानकारियाँ आज हमारे साथ शेयर की। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इस पूरे प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुना होगा और ये आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। इसी तरह से और भी कई सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम आते रहेंगे आपके साथ। तो जुड़े रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM के साथ। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।